आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप लोगों की इतनी सारी मेल आ रही है कि हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, आपका इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम लोगों ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीड़ा उठाया है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए शुरुआत करते हैं आज के शो की हेडलाइन से। पैसा दिलाने वाले 4 उपाय आपकी किस्मत बदल देंगे, जेब और दुकान होंगे मालामाल। अगर आवाज में नहीं है दम या लोगों को आप नहीं है पसंद, तो आवाज को दमदार बनाने वाले घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ। कैसे करें सामने वाले से बात कि वो हो जाए आपका फैन, ये खास ट्रिक सिखाने वाली हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप टेलीविजन पे रेखा जी को देखते हैं तो उनकी आवाज सुनकर कितने मोहित हो जाते हैं, या फिर आप अमिताभ जी को सुनते हैं तो कैसी दमदार लगती है उनकी आवाज। यही दम अगर आपकी आवाज में आ जाए तो लोग आपकी बातचीत के फैन हो जाएंगे। कैसे आएगा आपकी आवाज में दम, आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी जेब में भी तो दम लाना है, यानी कि माला माल होने के उपाय सुनिए। जो मैं आपको कैश के लिए उपाय बताने जा रही हूँ, ये है तो एक उपाय लेकिन 4 का दम है इसमें। तो कैसे आप कर सकते हैं इस उपाय को, ध्यान से सुनिए। आप 7 गोमती चक्र ले लें और 11 कौड़ियां ले लें। इन पर आप हल्दी का तिलक लगाएं। 7 गोमती चक्र, 11 कौड़ियां लेकर हल्दी का तिलक लगाएं। इन्हें पीले कपड़े में बांध लें। फिर क्या करें, इसे अपने घर के मंदिर या कैश बॉक्स में रख दें। ऐसा करते हैं अगर आप, तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिए, कल पूर्णिमा है, तो कल के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी काफी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा करते हैं अगर आप, तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ध्यान दीजिए, कल पूर्णिमा है, तो कल के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी काफी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपकी कोई बात नहीं बन रही, आपके सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। कल कार्तिक पूर्णिमा है और गुरपुरब भी है। कल गुरु नानक देव जी का गुरपुरब है। तो कल मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसे क्या खास उपाय कर सकते हैं कि साल भर परेशानियां हो जाएं बाय बाय। ये उपाय तो हम कराएंगे कल, जानेंगे भी कल, लेकिन अभी आप अपनी आवाज को दमदार बनाने के तरीके सुनिए। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपकी आवाज की पहले पावर को देखता है, और अगर आपकी आवाज में दम होता है तो आपकी बात का दम उसके दिल तक छू जाता है। तो आवाज में आए दम, इसके लिए 1 चम्मच साबुत धनिये को पानी में उबालकर छानने से बाद इसको पी लें। कभी कभी इससे आप गरारे भी करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी आवाज खुलकर निकलेगी, जो करकराहट होती है आवाज में वो गायब हो जाएगी। मुल्लठी अगर आप हर समय अपने मुंह में रखें और उसका जो रस है वो अंदर लेते रहें, या इसको पानी में उबाल कर पिए, तो इससे भी आपकी आवाज बहुत पावरफुल होती है। पिपरमेंट आपके गले के लिए बहुत फायदेमंद है। पिपरमेंट का आप ऑयल भी ले सकते हैं अपने ग्रीन टी में मिक्स कर या गर्म पानी में मिक्स कर। इससे भी आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। शहद आपकी आवाज को बहुत मधुर बनाता है, आपके कानों में रस घोलने वाली आवाज हो जाती है। तो सोते समय आप शहद का सेवन जरूर करें। सोते समय से याद आया कि सोते समय आप दूध में हल्दी लें। इसे अगर आप पीते हैं तो इससे भी आपका पूरा सिस्टम क्लियर हो जाता है। गले को नारियल के तेल से अगर आप मसाज करते हैं और सोते समय इस जगह पर, अपने टॉन्सिल्स वाली जगह पर देसी घी से मसाज करते हैं, तो आपका गला काफी हद तक फिट रहेगा। सुबह उठते ही पानी में नमक डाल के गरारे करने से आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर वाकई आपको अपनी आवाज में दम लाना है ना, तो एक काम और करें। एक कांच की बोतल में साफ पानी भरें। इस बोतल पर ऑरेंज कलर का सेलोफेन पेपर चढ़ा दें। उसको चढ़ाने के बाद इस बोतल को 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ दें। धूप सुबह 6 से 8 बजे वाली होनी चाहिए। इस पानी को लगातार पीने से, कलर थेरेपी से आपकी क्रिएटिविटी निकलेगी आपके बोलने के जरिए। और इससे भी अच्छा है अगर आप अपने लिए वाकई समय निकालना चाहते हैं और कोई अटूट उपाय चाहते हैं,
सुबह उठकर बिस्तर पर ही पैर रखने से पहले अगर आप बैठ जाते हैं और आंख बंद कर 3 से 5 बार अपने कानों को उंगलियों से बंद कर ओम का उच्चारण करते हैं जोर से, तो आपकी आवाज में वो कशिश आ जाएगी कि लोग आपके फैन हो जाएंगे। ये प्रोग्राम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो है ही, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको एजुकेट करने के लिए भी है, आपको नई नई चीजें सिखाने के लिए भी है। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि किसी का सिर देखकर आप उनके बारे में क्या जान सकते हैं। थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपनी बातचीत में कैसे लाएं दम कि सामने वाला आपसे पूरी तरह से मोहित हो जाए, आप जो कहें सामने वाला उसे मानने लगे। कभी आपने अमिताभ जी को बोलते हुए देखा है या फिर शाहरुख खान को? क्या और आजकल तो मोदी जी को? कैसा लगता है आपको उनकी बातचीत सुनकर? ऐसा लगता है ना कि टेलीविजन चैनल चेंज नहीं करना चाहिए, बस सुनते चले जाओ। ऐसा क्यों लगता है? क्या है उनकी बातचीत में दम? कैसे वो बॉडी लैंग्वेज से सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, और कैसे आप कर सकते हैं अपने बॉस को इम्प्रेस, या जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर अगर आप शादी के लिए बातचीत करने जा रहे हो, आप स्कूल में अपने बच्चे के टीचर से ही क्यों ना बात करने जा रहे हो। ये सारी सिचुएशंस हमारे कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग है तो हमारे फेवर में आती हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे स्ट्रांग करें, ध्यान से सुनिए। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करते हुए अपने हाथ पैरों को ज्यादा ना हिलाएं। आप इस तरीके से हाथ हिला के बात करेंगे तो ऐसे लगेगा आप हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। नॉर्मल बातचीत में हाथ हिलाएं जितना हम आम बातचीत करते समय हिलाते हैं, इससे उसमें एक नेचुरलपन आएगा। तो 2 चीजें, एक तो आपको बिल्कुल स्टिफ नहीं बैठना, नहीं तो आप नर्वस लगेंगे। अगर आप ज्यादा हाथ पैर हिलाते हैं तो आप हाइपर एक्टिव लगेंगे। आपको नेचुरल तरीके से हाथों और पैरों की मूवमेंट रखनी है। अपनी बात को कहते समय सीधे खड़े हों और शोल्डर्स को ना झुकाएं। जो लोग लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं या जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की आदत होती है, आप चाहे उनकी हाइट जितनी भी हो, उनके कंधे हल्के से झुके हुए देखेंगे। जिनके कंधे बिल्कुल स्टिफ और स्ट्रेट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डट कर सामना करते हैं। तो चाहे आपके झुके भी हों कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में इंटरव्यू शादी वादी के टाइम तो कंधों को सीधा रखकर बैठ ही सकते हैं, इतना ही कर लीजिए। सामने वाले के फेस टू फेस बात करके आड़ा तिरछा होकर बात ना करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी लड़की को पसंद करने जा रहे हैं, उससे बात करें, बिल्कुल चेहरे से चेहरा सामने रख के बात करें। ऐसे देखकर बोलेंगे तो ये नर्वसनेस की निशानी है। ये सब गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आंखों से कांटेक्ट बनाएं, चेहरे पर स्माइल रखें। मतलब कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब लोगों को ये टिप बताई जाए तो वो लिप्स पर ध्यान देते हैं और स्माइल करते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, ये गलत इंडिकेशन देता है। आपने आंखों में आंखें डालनी है और फिर चेहरे पर स्माइल रखनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस दर्शेगा। हाथों के जेस्चर्स जो हैं वो बहुत पर्पसफुल होने चाहिए। मतलब जरूरत नहीं है और मैंने कह दिया और आप ऐसे हाथ हिला के बात करें, बात नहीं बनेगी। हाथों के जेस्चर का एक पर्पस होना चाहिए। और अगर आप बात को बात करते हुए, चलिए आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं बोल रही हूँ आपके लिए बड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और 3-4 दिन में ही कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करेंगे? जब आप बात करेंगे किसी से और जब मैं बोलेंगे तो आप मैं बोलते समय अपने हाथों को खोलकर चेस्ट के पास रखा करें। मैं अगर ऐसे भी आप करते हैं तो ये भी बॉडी लैंग्वेज में ये दर्शाता है कि आप अपनी बात को ऑनेस्टली बोल रहे हैं। हाथ खुले और अगर चेस्ट को छूते हुए हैं और मैं बोलते हैं तो इसका मतलब बात में बहुत ऑनेस्टी है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो झूठ होता है ना उसमें स्टेबिलिटी कम होती है। तो 2 बार तो कर देंगे, 4 बार भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा। दांतों को बीच कर बोलने से, ऐसे करके बोलने से आप बिल्कुल बचें, क्योंकि ये गुस्सा जो है वो आने पर ऐसा हो ही जाता है। लेकिन आंखों को अगर आप एक क्षण के लिए किसी भी चीज पर टिका लेंगे गुस्से के समय और फिर हटा लेंगे तो आपका गुस्सा एकटक शांत हो जाएगा। तो मीटिंग में आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। पहली मुलाकात में विनम्रता दिखाने के लिए, अपनी मॉडेस्टी दिखाने के लिए बॉडी पोस्चर झुका कर खड़े हो। ये सिर्फ पहली मीटिंग के लिए, लेकिन इंटरव्यू में नहीं। हाँ, जब बात दिल की हो तब ये काम करें। हमारी स्पीच स्लो और क्लियर होनी चाहिए, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ जो बड़े बड़े मंच पे लोग फॉलो करते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि हमारा अंतर्गत मन है,
उसे सब पता होता है कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ये अच्छी बात है, कैसी बात है। तभी तो कुछ लोग हमारे दिल को बातचीत के दौरान भा लेते हैं। तो जब आप लोगों से बात करें, आपको अगर उनको कुछ मोटिवेशन की बात बतानी हो, कुछ फिजिकल एक्शन की बात हो, अपने स्टाफ को बोलना हो कि जरा वहां जाकर ये काम करो, तो अपने राइट हैंड के जेस्चर्स का इस्तेमाल करें। और जब आप प्यार में हो, दिल की बात हो, इमोशंस की बात हो, बच्चों से बात हो, किसी को इमोशनल आपने भावुक करना है, तो बात करते समय अपने लेफ्ट हैंड के मूवमेंट करें। ऑटोमेटिकली उसका माइंड आपके सिंबल्स को, आपके सिम्टम्स को, आपके एक्शंस को पकड़ लेगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। बच्चों की तबीयत खराब रहती है, परेशानी बनी रहती है, घबराइए मत। आपके घर में वास्तु दोष के लक्षण बताऊंगी और उसको दूर करने के उपाय बताऊंगी। बस 5 मिनट का इंतजार कर लीजिए। लेकिन उससे पहले सिर से किसी की किस्मत को कैसे जांच सकते हैं, ये जानिए। सबसे पहले सिर का बड़ा होना बताता है कि इंसान में महान बनने के गुण हैं। सिर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी का चेहरा देखें और उसको साइड करके देखें, साइड करके देखने पे आपको पता चलेगा कि उसके सिर को कितनी स्पेस मिली है। अगर सिर की स्पेस बाकी चेहरे के हिसाब के बराबर है या ज्यादा है, तो ऐसा मतलब ऐसा इंसान महान बनने के गुण रखता है। अब सिर तो बड़ा हो गया, सिर बड़े होने के साथ साथ सिर की कुछ और फैक्टर्स पर भी आप ध्यान देंगे तो इंसान की क्वालिटीज को ज्यादा जांच पाएंगे। सिर का साइज फेस के ऊपरी हिस्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा बड़ा हो तो व्यक्ति महानता की ओर बढ़ जाता है। यानी कि ये जो हिस्सा है ना, जैसे वो पिक्चर थी ना जिसमें वो एलियन आता है, क्या नाम था, जिसमें वो जादू बनता है, क्या नाम था बताएं? हाँ, कोई मिल गया। तो उस मूवी में जैसे आपने देखा तो उस एलियन का सिर कितना बड़ा था, तो ऐसे आपको आमतौर पे भी लोगों को दिख जाएगा कि ये हिस्सा बहुत बड़ा होता है। ये हिस्सा बड़ा हो तो इंसान के अंदर महान बनने के गुण होते हैं। अब सिर का वजन भी बुद्धिमान लोगों के सामान्य तुल में ज्यादा होता है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं जिसका सिर हम कहते हैं ना भारी है, आप ऐसे इंसान का जिसका सिर का लेंथ हाइट बड़ा है, उसका सिर भारी माना जाता है। ऐसे लोगों में इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, इंस्टेंट एनालाइज कर लेते हैं। सिर से जुड़ी कुछ और खास बातें जाने। सिर जो है अगर विषम है, यानी कि चारों ओर से एक समान है, तो व्यक्ति की गरीबी को दर्शाता है। तो सिर अगर आपका स्क्वायरिश शेप में है, ऊपर से सब तरफ से एक बराबर है, तो ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करने देगा। चलिए सिर के मामले में एक और बात सुनिए। अगर सिर नीचे की तरफ ढलान लिए हुए हैं, ये आपको मेल्स में ज्यादा पता चलेगा क्योंकि फीमेल्स के तो बाल होते हैं। सिर अचानक बीच के बाद यूं एकदम फ्लैट अंदर की तरफ घुस रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छे साइन नहीं होते। ऐसे लोग लाइफ में अचानक अच्छी पोजीशन पे पहुंच के जमीन पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को उपाय ये है कि इनको सिर ज्यादा से ज्यादा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ये खराब राहु की निशानी है। अगर सिर के ऊपर मतलब सिर जो है ऊपर से सटा हुआ है और चारों ओर से एक जैसी ढलान लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति धनी और भोगी होते हैं। आप समझे? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। सिर यूं ऊपर की तरफ आ रहा है और हल्का हल्का सब तरफ से स्लोप रहना है कि सिर्फ ये बीच का हिस्सा उठा हुआ है अगर सिर का, तो ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। अगर सिर मछली जैसा है, मछली जैसा सिर मतलब बिल्कुल फ्लैट और स्लोप में आता हुआ सिर है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में उनकी खुशी के मौके जो हैं लाइफ में बहुत सारे आते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग भी आपको सक्सेसफुल बना सकती है? कैसे होगा ये पॉसिबल, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। लेकिन पहले आपको वास्तु टिप्स तो दे दूं। आपको बहुत लोग ऐसा बोल जाते होंगे कि आपके घर में वास्तु दोष है, या आप खुद सुनते होंगे तो लगता होगा वास्तु दोष है। पर वास्तु दोष के कुछ लक्षण भी तो होने चाहिए ना। तो क्या है लक्षण वास्तु दोष के, पहचानिए और उसके उपाय भी बताऊंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। परिवार में लड़के यानी कि जो मेल चाइल्ड है, उसकी सेहत खराब अगर रहती हो, या फिर उसको अगर ठीक से कामकाज में वो सेटल ना हो पा रहा हो, घर में धन की कमी रहती हो, जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसमें अनसक्सेसफुल होते हैं, परिवार में आंखों की समस्या रहती हो, तो ये समस्याएं इंडिकेट करते हैं कि आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो सकता है। इसे चेक कर लें। तो आपके घर में क्या ईस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सुनिए। ईस्ट हो सकता है ब्लॉक्ड हो, यानी कि सब तरफ से चौक ब्लॉक हो। ईस्ट में कोई विंडो, वरांडा या कोई वेंटिलेशन की जगह ना हो। अगर वरांडा है तो उसकी ढलान वेस्ट की तरफ हो। अगर ईस्ट या वेस्ट
के मुकाबले, मतलब अगर ईस्ट वेस्ट के मुकाबले ज्यादा ऊंचा है या फिर ईस्ट में बाउंड्री वॉल ज्यादा ऊंची है तो ये भी दोष ला देता है। इसके अलावा ईस्ट में टॉयलेट है, स्टोर है, कैनोपी है, स्टेयर्स है, ये भी ईस्ट में वास्तु दोष ला सकता है। लक्षण जानने के बाद ये दोष चेक कीजिएगा। ईस्ट में मेन गेट के आगे बड़ा पेड़ हो, हैवी पत्थर हो, या वेस्ट के मुकाबले ईस्ट में कम ओपन स्पेस हो, तो ये सारे उस तरह के लक्षण देंगे जो मैंने आपको बताया, जो मेल चाइल्ड के रिलेटेड होगा, फाइनेंसेस के रिलेटेड होगा। अब इसके उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको रोज सूर्य को जल चढ़ाना है सुबह 9 बजे से पहले। कॉपर के सिक्के बहते पानी में डालें। इससे भी अच्छा मैं आपको बताऊंगी कि आप गुड़ बहते पानी में डालें। एक तो पानी शुद्धि होगा, दूसरा किसी जीव जंतु का भला होगा। रविवार का व्रत रखें, गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाएं। सूर्य नमस्कार करें कम से कम 7 बार। सूर्योदय के समय लाल फूल वाले पौधे को जल दें। रात को सिरहाने पास में तांबे का बर्तन रखकर सोएं, उसमें जल रखकर सोएं और सुबह उठ के पी लें। हाथ में 6 बार लपेटकर मौली बांधे, लेकिन लेफ्ट में नहीं, राइट में बांधनी है। आपके घर के ईस्ट के जो दोष के लक्षण हैं वो आपकी जिंदगी में आपको इफेक्ट करना बंद कर देंगे। आज मैंने आपको बताया कि ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स होने के क्या लक्षण हैं, कैसी प्रॉब्लम हो सकती है और आप कैसे उसको दूर कर सकते हैं। कल मैं आपको ईस्ट डायरेक्शन से एस्ट्रोलॉजी की जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी, लेकिन ये तो बात हुई कल की। अब आपकी हैंडराइटिंग से आपको सक्सेसफुल बनाने की ट्रिक बताते हैं। देखिए, ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है कि आपकी हैंडराइटिंग आपके दिमाग के सबसे गहरे तल का हिस्सा है। जी हाँ, तभी तो उम्र के साथ साथ, सोच के साथ साथ आपकी हैंडराइटिंग बदलती चली जाती है। कई लोगों के सिग्नेचर ही एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। कितनी कमाल की बात है। ऐसे लोग अपनी बातों पर स्थिर नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी हैंडराइटिंग में एक बदलाव कर कर आप कैसे यश पा सकते हैं। आप हैंडराइटिंग में एक सिंपल लेटर को चेंज कर कर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख कर देखिए किसी भी 5-7 सेंटेंसेस को, या अपनी हैंडराइटिंग निकाल लीजिए। अब आप देखिए कि आप ए को कैसे लिखते हैं। आपका ए जितना सिंपल, जितना रीडेबल होगा, आप उतने ही अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं। अगर आपका ए कॉम्प्लेक्स, टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये। आप ए को कैसे लिखते हैं? आपका ए जितना सिंपल, जितना रीडेबल होगा, आप उतने ही अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं। अगर आपका ए कॉम्प्लेक्स, टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये कि आप लाइफ में अपनी बात को बड़ा घुमा फिरा कर कहते हैं। जब भी आप ए लिखें तो इसमें ज्यादा ट्विस्ट, कर्ल्स, नॉट्स, इन चीजों को अवॉइड करें। इसी तरह से ओपन सी, जो सी हम बनाते हैं वो जितना ओपन होगा, ये जो सी बनाते हैं ना, ये सी जितना ओपन होगा उतना ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अपने ई को भी चेक कर लें। अगर आपका ई बिल्कुल सुकड़ा हुआ सा है, बिल्कुल बेकार सा ई है, तो आप खुलकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, सीक्रेटिव नेचर के होंगे। अगर ई खुला और ओपन है तो आपको कम्युनिकेशन में सफलता मिल सकती है, जिससे आपका यश बढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जरूरी है कि आप एस भी देखें। अगर आपका एस भी ओपन है, एस में भी 2 लूप आते हैं ना, सी जैसे, 2 सी जैसे, ये अगर ओपन है तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। ये शार्प पॉइंटेड है तो आपकी स्किल्स, अलर्टनेस, आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर रहेंगे। मैं वापस रिपीट करती हूँ, बहुत सिंपल है। ए जितना सरल, कम्युनिकेशन उतनी सरल। सी जितना खुला, कम्युनिकेशन उतनी अच्छी। ई जितना अच्छा और ई का लूप जितना सुंदर, उतनी कम्युनिकेशन में पावर। एस जितना अच्छा, फाइनेंसेस, अलर्टनेस और कम्युनिकेशन उतनी बेहतर। तो आप किसी के भी ये 4 अल्फाबेट देखकर या अपने 4 अल्फाबेट बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बेटर कम्युनिकेटर और ज्यादा सफल वक्ता हो सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, आज आपकी मुलाकात बेहद खास सेलिब्रिटी से करवाने वाली हूँ। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपकी ब्यूटी टिप्स। तो आज की ब्यूटी टिप ध्यान से सुनिए, यह आपके रिंकल्स को दूर भगाएगी। आपको एग व्हाइट ले लेना है, अंडे का सफेद भाग ले लेना है, उसमें दही को मिलाना है, चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक रखना है। ये ना हो कि लगा हुआ है और आप फोन पे बातें कर रही हैं। ये रिंकल मिटाने के लिए भाई आपको रिलैक्स होकर लेटना पड़ेगा। इससे आपकी स्किन की रंगत बढ़ेगी और जो रिंकल्स हैं छोटे छोटे वो खत्म हो जाएंगे। और क्या करें, टमाटर ले लें, शहद ले लें और दही ले लें। इसको मिलाकर चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाएं।
फिर पानी से धो लें, इससे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। कहीं मत जाइएगा, फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इससे पहले आपकी बात कराती हूँ टीवी जगत के जाने माने एक्टर अभिनव शुक्ला से। अभिनव, सबसे पहले तो आपको आपकी पहली फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आप सीरियल से मूवीज में आ गए। तो आपको लगा ऐसा कब कि आपको एक्टर बनना चाहिए, मतलब कब ये आपके दिमाग में आना शुरू हुआ कि मुझे तो एक्टिंग फील्ड में ही जाना है? आई थिंक जब मैं छोटा था तभी मेरे को मतलब लगने लग गया था कि यार हाँ, मेरे को कैमरे के आगे रहना है जैसे मर्जी। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि लोग हंसते मेरे पे। अभिनव, आपको एक्टिंग का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब कोई बैकग्राउंड जो नहीं था, फिर इसके अलावा आप न्यू कमर थे, तो इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए आपको स्ट्रगल कितना करना पड़ा? स्ट्रगल थी, स्ट्रगल बहुत है, बिकॉज बॉम्बे में मुझे कोई जानता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी। सो फॉर मी इट वाज अ टोटल फॉरेन लैंड। अभिनव, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में हमें लिख के भेज दीजिए, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये नहीं है तो आप अपनी हैंडराइटिंग, अपने चेहरे की फोटो, अपने आप हथेलियों की फोटो भी हमें भेज सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम सवाल लेते हैं दिल्ली से मनीषा का, जो मुंबई जाना चाहती हैं, एक्टिंग फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हैं, करियर बनाना चाहती हैं। इन्होंने एक रूबी भी पहना हुआ है, इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है और ये अपनी शादी के बारे में भी जानना चाहती हैं। तो चलिए मनीषा से बात करते हैं। मनीषा, आप अपनी फोटो चांदी के फ्रेम में घर के उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच रखें, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में लगाएं, सिल्वर फ्रेम में। चांदी का नहीं लेकिन सिल्वर कलर के फ्रेम में लगाएं। दक्षिण पूर्व में अपनी ड्रेस और शॉल रखें। आपको अपनी कोई शिमरिंग या व्हाइट कलर की ड्रेस, साथ में अपनी कोई गर्म शॉल, जितनी सॉफ्ट हो उतनी अच्छी, घर के साउथ ईस्ट में रखना है। या आपकी मुंबई जाकर स्ट्रगल में हेल्प करेंगे। आपने अगर एक्टिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला है, एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, तो जरूर करें। आपको टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। फिर इस सर्टिफिकेट को घर के साउथ में लगा दें। इसके अलावा अगर आप टीवी में काम करती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ साल करियर पर ध्यान दें। आपको बहुत ज्यादा अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 2 साल और करियर को दें और रूबी पहनना आपके लिए सही है। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। डोंट वरी अबाउट दोज हु टॉक बिहाइंड योर बैक, दे आर बिहाइंड यू फॉर अ रीजन ओनली। जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं ना, उनकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो आपके पीछे हैं। इसकी भी तो यही वजह है, तो उनको पीछे ही रहकर बात करने दीजिए। ये चीज उनको आगे नहीं बढ़ने देगी। कल मैं आपको बताऊंगी कि गुरु नानक जयंती है, गुरपुरब पर आप क्या खास कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा कैसे आपको स्पेशल करनी है और क्या इलाज होंगे इसके, क्या बेनिफिट्स होंगे, ये भी कल बताऊंगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब रहती है, उसको कैसे आप ठीक रख सकते हैं। मुनाफे के टिप्स भी बताऊंगी। जी हाँ, हम अपने शॉपकीपर्स को कैसे ना अपने साथ जोड़े। आप लोगों की इतनी सारी मेल्स जो आती हैं, कल ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊंगी। कल बिल्कुल समय से पहले आ जाइएगा, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से एंड तक आपको दी जाएगी। तो कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।